गणेश जी महाराज की जय। आज हम आपको पूर्णिमा व्रत कथा सुनाते हैं। धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा व्रत बतलाता हूँ। इसे 32 पूर्णिमा तक करना चाहिए। इसके करने से संपत्ति, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से बहुत दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहां उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों में भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं। इसका क्या कारण है। उस योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसीलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसे चंडी की आराधना की। भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमा तक करो। प्रातःकाल इस स्थान के पास तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के बाद खा ले। ऐसा करने से शिव जी की कृपा होगी और वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने समीप में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा, उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के बाद वह गर्भिणी हुई। उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा के व्रत करना आरंभ कर दिया। बालक का 16 वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे कि यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे शोक को कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवदास की मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है, इसीलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद इसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखी। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात में बिताने के लिए किसी गांव में ठहरा। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वही देवदास भी ठहरा था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुर्वात योग रोग आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया कि मैं क्यों न विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूंगा। यदि अभी से यह भेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा, कन्यादान आदि में जो सामान मिलेगा उसका अधिकारी मैं होऊंगा। वर के पिता ने शर्त मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह के बाद वह उस विवाहिता कन्या के साथ भोजन ना कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह न जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है, आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है।
मेरे ना रहने पर फिर तुम्हारी क्या गति होगी? परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञ कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है। जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामिन, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। सुबह होते ही देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया। उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित नव मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन किया करो। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह मेरा पति है तो रात्रि में मिले आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो इसे प्रमाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलाया, उससे पूछा। कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने उससे अपनी जानकारी प्रकट की। उसके बाद लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, कुछ समय के बाद काल द्वारा प्रेरित सर्प आदि रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी माँ ने पहले ही पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। देवयोग से उसी समय वहां पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए। देवदास को मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतएव आप इसे प्राणदान दे। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राणदान दे दिए, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद वे ही पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर चला गया। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर उसके माता पिता को दी। थोड़ी देर में ही देवदास ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने पत्रवधू को हृदय से लगाया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भगवान विष्णु की जय।